हमारी टीम चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत लगातार कवर कर रही है। इसी बीच अबनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जाम गांव में उपस्थित हैं। हम जानेंगे यहाँ के गौठान के बारे में, किस तरह से व्यवस्था है। हमारे साथ इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि शेष नारायण सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के गौठान के बारे में। हमारे यहाँ गौठान का काम 2 साल पहले होना था, मगर पूर्व सरपंच और उप सरपंच दोनों ने ये काम, क्योंकि उप सरपंच यहाँ का शासकीय ज़मीन को 3, साढ़े 3, 4 एकड़ ज़मीन घेर के रखा था। इस कारण सरपंच से मिली भगत करके ये गौठान वाला काम चालू नहीं किया। जब हम सरपंच बने तब चालू किया और पूरा कब्जा किए हैं। और कब्जा करने के बाद ये उप सरपंच जो 3, साढ़े 3 एकड़ ज़मीन को जो अभी अपने पक्ष में रखा है, उसके नाम से हम लोग एसडीएम तहसीलदार के पास गए और तहसीलदार एसडीएम के पास जा कर के हम लोग पेशी गए। पेशी में हमारे पक्ष में आया है पक्ष। फिर भी हमारे गांव का जो एक बुद्ध आदमी है, जो मुख्यमंत्री के पिताजी के यहाँ खाना वाना बनाने का काम करता है, उसके पास जाकर गिड़गिड़ा करके उसको लाए थे और ला करके कब्जा हटाने के लिए हम लोगों को बोले थे। वही इस गांव में आके हमने जाना कि जो मुख्यमंत्री हैं उसके पिताजी यहाँ पुलिस के साथ पहुंची हुई थी। क्या कारण था उसका? जमीन को छोड़वाने के लिए। ग्राम पंचायत ने जिस जमीन को प्रस्ताव पारित कर बाकायदा एसडीएम तहसीलदार के द्वारा अनुमोदित करके उसको ग्राम पंचायत के नाम में किया है, ताकि आगे गांव के संरक्षण के बहुत सारे कार्य हो। उस जमीन को छुड़ाने के लिए भू माफियाओं के साथ में मिलकर कब्जा करने के लिए नंद कुमार बघेल जी किस आदेश से आए हैं, किसका संरक्षण है, ये हम पूछना चाहते हैं। ऐसे कितने छोटे छोटे गांव हैं जहाँ इस प्रकार की दादागिरी चल रही है। इस बात को आज आप लोग के माध्यम से जनता को हम दिखा रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ में भू माफियाओं के साथ में मिलकर इस प्रकार के छोटे छोटे गौठान के आसपास की जमीन को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है, जिसका भंडाफोड़ा आप लोग के माध्यम से हो रहा है। इस साथ जुड़ी है भाजपा महिला मोर्चा की भारती शिंदे जी, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर? ये अभियान ये है कि सरकार को ये दिखाना है कि देखिए यहाँ पे गौठान है और पूरा उजाड़ है, और आप देखिए यहाँ पे पूरा ना गाय है ना कुछ है, पूरा यहाँ पे जो लकड़ी वकड़ी सारा टूटा हुआ है और कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार बोलती है कि हम गौठान का बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। अगर व्यवस्था है तो फिर ये देखिए यहाँ पे सुनसान या कब्रिस्तान के जैसे क्यों पड़ा है ना? तो फिर हमारा अभियान यही है कि सरकार को जागरूक करना है कि यहाँ की व्यवस्था करे, अगर वो गौठान लगाए हैं तो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो क्या बड़ी बड़ी योजना गौठान के लिए जो लागू की है, तो फिर वो धरातल पर भी वो लाए उस योजना को। ऐसे गांव वालों को और जनता को ऐसा झूठा आश्वासन दे के क्या करना चाहते हैं वो? क्यों ऐसा उनको धोखा में रख रहे हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि जो वो योजना, वो जो बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ छत्तीसगढ़ में लाए हैं, तो उसको सामने मतलब साबित करें कि हाँ हम उनके लिए कर रहे हैं इस टाइप का। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ना गाय है ना कुछ भी नहीं है और एक वीरान जगह पे आप छोड़ दिए हो, तो ऐसा व्यवस्था नहीं चाहिए। हम जाम गांव के पंच प्रतिनिधि से बात करेंगे। क्या कहना है इस अभियान को लेकर? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या है कि गौठान में क्या आम आदमियों का कोई अधिकार है कि नहीं है, ये जानना चाहता हूँ। क्यों ऐसा है कि क्यों ना पंच प्रतिनिधि या पंचायत को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है? मुख्यमंत्री जी को, जो अपने कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उसी को वहाँ का पद दिया जा रहा है। ना पंचायत से कोई गाँव में किसी को मतलब है, ना कहीं भी कुछ मतलब है। क्या आम आदमी को कोई मतलब नहीं है गौठान से? ये मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, क्यों ऐसा हो रहा है? बात करें जो ये गांव के गौठान है, क्या आम जनता को या इस गांव के वासियों को कुछ लाभ हो रही है? लाभ तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ ना जानवर रहता है ना कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे सब खाली है। बस गोबर खरीद रहे हैं, ना गोबर का कुछ खाद अच्छा से मर रहा है, ना कुछ नहीं। किसानों को पकड़वाया जा रहा है इस अभियान के माध्यम से सरकार को क्या करना है? मैं ये चाहता हूँ सरकार को कि यहाँ जो भी कर रहा शासकीकरण है, जैसे पंचायत का वो लगाता है, को अपना फंड देना चाहिए और अच्छे से पंचायत जैसे जहाँ भी सरपंच बना है उसके अधिकार में देना चाहिए, अगर गौठान बनाए हैं तो। ये मैं चाहता हूँ।